तो जर्नल एंट्री तो जो भी वर्कमैन कंपनसेशन रिज़र्व से रिलेटेड थी वो मैंने आप लोगों को बता दी। अब आते हैं केसेस के बारे में। डिफरेंट केस में डिफरेंट एंट्रीज़ आपको पास करनी है वर्कमैन कंपनसेशन रिज़र्व से रिलेटेड। जैसे एडमिशन के केस में और रिटायरमेंट के केस में मैंने पहले भी बताया कि एडमिशन और रिटायरमेंट के केस में एक ही टाइप की एंट्री होगी। अंतर केवल यही है कि एडमिशन के केस में नए वाले पार्टनर को हम शामिल नहीं करेंगे। जब भी रिज़र्व का हिस्सा जो अनक्लेम्ड है उसको जब ट्रांसफ़र करेंगे तो वो केवल ओल्ड पार्टनर में ही करेंगे। नहीं तो इस एडमिशन के केस में भी प्रोविज़न फॉर वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम आपको अकाउंट ओपन करना है और रिटायरमेंट और डेथ के भी केस में करना है। और रिटायरमेंट के केस में और क्या करना है, जब अनक्लेम्ड अमाउंट होगा तो उसमें सभी पार्टनर को शामिल करना है। बाकी और कोई भी अंतर इसमें नहीं है। जो ट्रीटमेंट एडमिशन के केस में होगा वही ट्रीटमेंट रिटायरमेंट के भी केस में आपको वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम के लिए करेंगे। बट क्या होगा जब केस आएगा डिसोल्यूशन का, उस केस में आप क्या करेंगे एंट्री? उस केस में सिंपल है, जो भी क्लेम होगा, अगर कोई क्लेम नहीं है तो आपको पता है कि आप क्या कर रहे थे पहले भी। आप सारा का सारा पैसा जो अनक्लेम्ड अमाउंट है, कोई क्लेम नहीं है वहाँ पे, वो सारा का सारा पैसा ट्रांसफ़र कर देंगे पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में। सिंपल एंट्री करेंगे, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ये डिसोल्यूशन का केस है। बट अगर क्लेम है यहाँ पे और क्लेम है तो क्या करेंगे, जितने से क्लेम है उतने से ही ट्रांसफ़र करेंगे रियलाइजेशन अकाउंट में, क्योंकि डिसोल्यूशन के केस में हम रियलाइजेशन अकाउंट ओपन करते हैं। तो सपोज़ अगर क्लेम हुआ है आपका 20,000, तो हम 20,000 ही, और रिज़र्व में दिया है 40,000, तो हम 20,000 ही वर्कमैन कंपनसेशन रिज़र्व क्रेडिट में ट्रांसफ़र करेंगे रियलाइजेशन अकाउंट के। एंट्री क्या होगा यहाँ पे, वर्कमैन कंपनसेशन रिज़र्व अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। जितना क्लेम हुआ है उतना ही ट्रांसफ़र करेंगे, और जो एक्सेस बच रहा है, जो अनक्लेम्ड अमाउंट है, उसको पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देंगे। अगर एक्सेस क्लेम हो रहा है, सपोज़ अगर 20,000 का रिज़र्व है और 30,000 क्लेम हो रहा है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, जितना आपके पास रिज़र्व है उतना पहले क्रेडिट में ट्रांसफ़र करेंगे। सपोज़ 30,000 WCR था, 20,000 WCR था, तो 20,000 आप क्रेडिट में ट्रांसफ़र कर दीजिए। और क्लेम आया है 30,000 का, 30 या 40,000 मैंने बोला है, तो अगर एक्सेस है तो जितना भी एक्सेस है फुल पेमेंट करेंगे। ऐसा नहीं कि रिज़र्व में जितना है उतना ही आप पेमेंट भी करेंगे, नहीं। अगर रिज़र्व में आपके, सपोज़ एक और एग्जांपल ले लेते हैं, रिज़र्व में अगर 30,000 है, क्लेम है 40,000 का, तो 30,000 आप क्रेडिट साइड में ट्रांसफ़र करेंगे, WCR लिखेंगे, और 10,000 जो एक्स्ट्रा है उसको और पेमेंट करेंगे। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, दो एंट्रियाँ होंगी। पहली, वर्कमैन कंपनसेशन रिज़र्व अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट, ये जितना आपने रिज़र्व रखा है उतने के लिए 30,000, और 10,000 एक्स्ट्रा आपको पेड करना है, तो एंट्री क्या होगा, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट 40,000 से करेंगे। यानी कि पेमेंट करने के लिए टू बैंक लिखेंगे डेबिट साइड में रियलाइजेशन अकाउंट के, और अमाउंट लिखेंगे 40,000। यहाँ 30,000 हम नहीं लिखेंगे, 40,000 लिखेंगे, और जो 10,000 का एक्स्ट्रा बर्डन है वो आपको पार्टनर्स पे चला जाएगा, क्योंकि लास्ट में आप रियलाइजेशन के प्रॉफिट या लॉस को आप पार्टनर के कैपिटल में ही एडजस्ट करते हैं। लॉस होता है तो बाई पार्टनर्स कैपिटल लिखते हैं, प्रॉफिट होता है तो टू पार्टनर्स कैपिटल लिखते हैं। तो आप इस चीज़ को ध्यान रखिए कि केवल एंट्री चेंज होगी वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व का इन केस ऑफ डिसोल्यूशन, बट इन केस ऑफ एडमिशन एंड रिटायरमेंट द एंट्री will be same there, okay, that same pattern it will be there in both cases। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। और आई होप कि वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व की सारी एंट्रियाँ क्लियर है। किसी भी प्रकार का कोई डाउट है दैट यू मे आस्क टू मी, यू मे डू कमेंट देयर इन द कमेंट बॉक्स। तो इस तरह मैं उसको एक्सप्लेन कर पाऊँगा। चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।